यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी जो है नज़दीक आ गया है। यानी कि 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास 10 से जो है वो 15 दिन जो है वो लेफ्ट हैं। इस पे 10 से 15 दिन की जो तैयारी है वो काफ़ी प्रिपरेशन जो आपने की है, जो पहले आपने की है, अब जो आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रही हैं या फिर जो रिवीजन कर रही हैं, ये 10 दिन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करते हैं, क्या पढ़ते हैं। कहीं आप जो है फालतू वालतू चीज़ों को जो तो नहीं पढ़ रहे, कहीं आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करें, क्योंकि ये 10 दिन आपके एग्ज़ाम को रिजल्ट को डिसाइड कर देंगे। आपने आज तक कुछ भी पढ़ा हो, अगर आपका जो है अब आपने कोई भी गलती की तो आपका एग्ज़ाम है वो, आपकी जो पूरी मेहनत है वो पानी में जाने वाली है। तो ऐसी गलती आप ना करें कि आपका जो है पूरी मेहनत पानी में जाए। और क्या आपको जो है इम्पोर्टेंट बातें जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप जानते होंगे कि आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो आपको 150 मार्क्स का होगा, 150 ही मिनट, यानी कि पर एक क्वेश्चन के लिए आपको पर 1 मिनट मिलेगी आपको सोल्व करने के लिए। तो आई होप आपने जो है प्रैक्टिस अच्छी की होगी और आपकी जो है स्पीड भी अच्छी रही होगी। आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन पर फोकस करना है और जो प्रीवियस ईयर हैं उनको एनालिसिस करके जो है वो किस टाइप से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ने हैं। आलतू फालतू अब आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करेंगे। नए नए टॉपिक आपको जो है वो अब उनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस है वो लो होगा। आपको जो तैयारी करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ना होकर आपका एग्ज़ाम जो है अब की बार ऑफलाइन होगा। तो आपको बुक से, यानी कि कोई भी आप जो है बुक जो आपको अच्छी लगे, आपको जो है प्रीवियस ईयर उसमें अच्छे से दे रखे हों, उनका जो सॉल्यूशन है वो दे रखा हो, तो आप जो है उनको अच्छे से कर सकते हैं। वरना आप जो है वो फ़ोन में प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि अब की बार जो है आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा। तो आपको फ़ोन की बजाय बुक से तैयारी करनी चाहिए। इससे आपकी जो है ये रहेगा कि आपके जो हैं आपको ये लगेगा कि आप जो एग्ज़ाम टाइम में बैठे हैं। तो आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो आपको सीडीपी के जो हैं, आपको यूँ मान के चलो सीडीपी और ईवीएस जो आपको बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, 60 नंबर। तो आपको इन सब्जेक्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर किसी के मैथ अच्छा है तो वो मैथ पर जो अपनी प्रैक्टिस उसको अच्छे से करे, क्योंकि वो उस पर उसकी पकड़ है। फिर भी आपको जो है अपनी सीडीपी और ईवीएस को कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि ये 60 नंबर जो होते हैं, आपको यूँ मान के चलो आप इसमें से 5-7 नंबर तो जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जो है वो हर बार नए मिलते हैं। तो वो छोड़ के आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैथ, बिल्कुल आपको मैथ से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको मैथ से डरना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो यूँ मान के चलो आपको बिल्कुल इजी मैथ आएगा। 15 जो मार्क्स की आपको मैथ की पेडागोजी आएगी, यानी कि ये 15 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। और इसमें जो आपके 15 मार्क्स के जो सम आएंगे उसमें से आप 10 नंबर, 10 से 12 आसानी से ले सकते हैं। बट बच्चे जो हैं 15 आउट ऑफ 15 भी लेते हैं, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है अच्छी अपनी तैयारी करनी है। ईवीएस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो है आपके एनसीईआरटी से ही आपका जो है एग्जाम निकल जाएगा। ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी आएगी और 15 नंबर की आपकी एनसीईआरटी, और कुछ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके वो आने वाले हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं, आपके 60 नंबर जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। 60 के 60 नंबर बच्चों के गलत हो जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में आपका बेनिफिट था कि आप जो है वो आपको लैंग्वेज 1 उसके बाद लैंग्वेज 2 मिलती थी। लेकिन जब आपका ऑफलाइन एग्जाम है, इसमें सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, बच्चों को लैंग्वेज की जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं होती। कई बार वो लैंग्वेज 1 में अपनी हिंदी भरी हुई होती है और वो इंग्लिश कर देते हैं, और कई बार उन्होंने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भरी होती है और वहाँ की हिंदी कर देते हैं। यानी कि आपका जो पार्ट 5 होगा, पार्ट 4 और 5 आपकी क्या होंगे, लैंग्वेज होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपकी सीडीपी आएगी, सेकंड पार्ट में आपका मैथ आएगा, और उसके बाद ईवीएस आएगी। उसके बाद जो आपका फोर्थ पार्ट होगा वो आपकी लैंग्वेज वन। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने एडमिट कार्ड में या फॉर्म फिल करते हुए जो लैंग्वेज है वो कौन सी भरी थी, आपको वही लैंग्वेज करनी है। उस पार्ट में आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, और अदर जो लैंग्वेज हैं वो भी मिलेंगी। तो आपने क्या फिल किया है लैंग्वेज 1 में, आपको 30 क्वेश्चन, सिर्फ 30 क्वेश्चन आपको वो करनी है, और उसके बाद आपने वो सारा पोर्शन जो उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज 2 में जो भी लैंग्वेज भरी है उसके आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ये नहीं कि इसी में आपने हिंदी कर ली और ये यहाँ की जो है वो इंग्लिश कर दी, क्योंकि आपके फिर सारे जो है मार्क्स गलत हो जाएंगे। आपका एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, आपको मिलेगी नंबर 0।
तो आपके दो जो हैं इन 30 मार्क्स की हिंदी आएगी और 30 मार्क्स की जो है आपकी इंग्लिश आएगी, जिसमें 15-15 मार्क्स की यानी कि 30 नंबर की, या दोनों को मिलाकर पेडागोजी आएगी। तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, आपको इनको अच्छे से समझ के करना है कि लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज भरी थी, 30 क्वेश्चन वही करनी है। उसके बाद पार्ट 4 को छोड़ देना, पार्ट 5 में आपने लैंग्वेज 2 जो भरी थी इंग्लिश वो करनी है। तो पीआरटी वालों को तो जो है ये ध्यान रखना है, इनका जो मैथ यानी कि सब्जेक्ट जो होता है मैथ प्लस ईवीएस होता है, 60 नंबर इनके यहाँ बन जाते हैं। और जो है टीजीटी का एग्जाम देने वाले उनका जो सब्जेक्ट होता है वो 60 नंबर का सब्जेक्ट अलग होता है, बाकी जो है उनकी भी 30 नंबर की सीडीपी होती है, 30 की जो उनकी लैंग्वेज होती है और 30 की लैंग्वेज 2 होती है, और 60 नंबर का उनका क्या होता है सब्जेक्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज करने में आपको जो है फ्रेंड्स बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं और यही वो मार खा जाते हैं, यानी कि 60 के 60 नंबर बच्चों के जो हैं वो चले जाते हैं। एक एक जो क्वेश्चन है, एक एक जो नंबर है वो एग्जाम क्वालिफाई करवाने में हेल्प करता है और उसको डुबो भी सकता है। तो आपको अच्छे से जो है सोच समझ के तैयारी करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस करें। आई होप आपका एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। सो बाय बाय एवरीवन। अगर फिर भी कोई क्वेरीज आपकी बचती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। बाय बाय एवरीवन।